सैदपुर तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में तीसरे दिन भी चला वकीलों का धरना। जिलाधिकारी से मिलकर की गई अधिकारियों की शिकायत। सैदपुर तहसील परिसर में तहसील प्रशासन पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के साथ चल रहा अधिवक्ताओं का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान गुरुवार को अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला और उन्हें पत्रक देकर मामले की शिकायत करते हुए तत्काल उचित कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को अधिवक्ताओं ने सैदपुर तहसील प्रशासन पर भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया था। अधिवक्ताओं का आरोप है कि सैदपुर तहसील के विभिन्न पटलों पर कई वर्षों से एक कर्मी जमे हुए हैं। इसके अलावा नामांतरण वाद दाखिल करते समय क्रेता विक्रेता का मोबाइल नंबर दर्ज न किए जाने, विभिन्न मामलों के लिए 1000 से 25,000 रुपए की रिश्वत लेने और ऐसे ही अन्य गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए धरनारत अधिवक्ताओं ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने तहसील में निजी कर्मियों की तैनाती कर उनसे उगाही कराने, उन कर्मियों द्वारा पत्रावलियों से छेड़छाड़ और लेखपालों और कानूनगों द्वारा पैमाइश के नाम पर रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया था। उनके उग्र धरना प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें समझाने क्षेत्राधिकारी भी पहुंच गए थे, लेकिन अधिवक्ताओं पर उनके समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। बुधवार को एक दिन के अवकाश के बाद गुरुवार को जब तहसील खुला तो अधिवक्ता फिर से धरने पर बैठ गए और माइक पर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उधर अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय जाकर जिलाधिकारी से मिला और उन्हें 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्रक सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। पत्रक देने के बाद गुरुवार को दोपहर लगभग 2 बजे अधिवक्ताओं ने बताया कि जिलाधिकारी ने बड़ी गंभीरता से उनकी शिकायतों और मांगों को सुनने के बाद आश्वस्त करते हुए कहा कि वह संबंधित प्रकरण में शीघ्र ही उचित कदम उठाएंगे। इस बाबत अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अभी धरना समाप्त नहीं हुआ है, बार एसोसिएशन के निर्णय के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। इस दौरान विनीत सिंह, जयप्रकाश सिंह यादव, रमेश सिंह, रामलक्षण सिंह, मुतर्जी अहमद, विनोद सिंह, विनोद चौबे, अमरनाथ राम, जयप्रकाश, चंदन इत्यादि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। आज तीसरे दिन के कार्यक्रम में घोषित कार्यक्रम के अनुसार सैदपुर अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर से मिलने गया था। जिलाधिकारी महोदय ने ससम्मान आपके प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया। उन्होंने आधे घंटे तक समय दिया। सारी समस्याओं पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जो भी समस्याएं हैं सबको नोट करके मैं उन लोगों से वार्ता करके तत्काल हल कराऊंगा और इसके लिए आप लोग एकदम आश्वस्त रहिए। दफा 34 की पत्रावलियों को जो 61 गांव होकर के आए थे, उन्होंने कहा कि आखिर इसको किस स्तर पर रोका गया है। जो भी पत्रावलियां हैं आप एक एक गिन करके दीजिए, मैं आदेश करवाता हूं। दर्ज होने की बात, भ्रष्टाचार की बात, यहाँ पे प्राइवेट कर्मियों की बात, अनियमितता की बात, पैमाइश में हो रही देरी और भ्रष्टाचार के संबंध में विधिवत प्रत्येक बिंदुओं पर उनसे वार्ता हुई और वहां पर भी गाजीपुर सिविल बार, कलेक्ट्रेट बार का भी प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ था और विधिवत उन लोगों से वार्ता हुई। उन्होंने आधे घंटे से भी ज्यादा सभी लोगों को रोक करके आपके प्रतिनिधिमंडल को सारी समस्याओं को सुना और उसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्होंने यहां तक आश्वासन दिया कि हम किसी दिन समय निकाल करके आते हैं और सभा वहां पे अधिकारियों और आप लोगों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कर करके जो भी समस्याएं हैं, कोई समस्या नहीं रहेगी, हम निराकरण करवा रहे हैं। शेष प्रतिनिधिमंडल आपका अभी गाजीपुर है क्योंकि उन लोगों की गाड़ी जाम में फंसी हुई थी। निकल करके वो लोग भी आ रहे हैं, हम सभी लोग आ जाते हैं और इसके बाद हम लोगों की बार एसोसिएशन की एक आवश्यक मीटिंग होगी। उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार अगला कार्यक्रम तय किया जाएगा। भाई वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे भाई प्रेम नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस सभा का सुचारू रूप संचालन किया।